Hello aspirants, welcome back to the channel. In this series we are going to discuss the polity. हम entire polity के सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से important points को रिमेमोराइज करेंगे. The first topic that we are going to start today is the preamble of the Constitution. Preamble एक introductory statement है जो explain करता है Indian Constitution की philosophy and इसके objectives को. जो प्रियम्बल है ये बेसिकली आइडिया देता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे. इन एडिशन टू इट इसका डेट ऑफ एडॉप्शन भी प्रियम्बल में मेंशन किया गया है. अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जो द की पॉइंट इज द फर्स्ट इज प्रियम्बल गिव्स एन इंसाइट इनटू द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है ये उसके रिलेटेड हमें इंसाइट देता है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो प्रियम्बल है एक्चुअली दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने इन द ईयर 1947 ऑन 22nd of January. The second important thing that you need to remember is the Birubari case 1960. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट करार नहीं दिया था, लेकिन जो सब्सिक्वेंट जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट में जिसमें केसा वंदना भारती केस 1973 आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस का बेंच बिठा के ये डिसाइड किया दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड. So these are the two important things that you need to remember. That is, first, in the Birubari case, it was denied that it's not the part of Constitution, but subsequently Supreme Court ने ये बात बताई कि this is the part of Constitution and it can be amended. Now, the two important things that you need to remember regarding the preamble. The first is जो preamble है it's neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislation. ठीक है, जो preamble है ये लेजिस्लेचर के पावर्स को एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही उनके पावर्स को लिमिट करता है. द सेकेंड थिंग इज इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, अगर हम ब्रीफली समझेंगे जो प्रियम्बल है ये एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स को इन टू वेज. वन, इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस एंड द अदर इट टॉक्स अबाउट द आइडियाज टू बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया. अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की स्टेटमेंट की, जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So you need to memorize this प्रियम्बल एज वेल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से भी पूछे गए हैं. जब आप इस डॉक्यूमेंट को समझते हैं तो आपको नेचर ऑफ इंडियन स्टेट समझ आ जाती है. नाउ सम ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और अदर स्टेट सर्विस में पूछे गए हैं, वी विल डिस्कस देम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड. द आंसर विल बी सी, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. जब आप थॉरोली पढ़ेंगे प्रियम्बल को तो आप इन दोनों वर्ड्स को वहाँ देखेंगे, डेमोक्रेटिक भी एंड सेक्युलर भी. सो द टाइप ऑफ Indian Constitution promotes democratic socialism. Now, if we talk about the another question, the question is regarding this preamble again. This question talks about which case confirmed that the preamble is a part of Constitution. As I said earlier, the case was Kesa Vandana Bharati case, which stated that Constitution is the preamble is the part of Constitution and it can be amended. Now, the other question that has been asked from this is that which revolution inspired the ideals of liberty, equality and fraternity. The answer to this question is French Revolution. French Revolution से ये तीनों आइडियाज़ आए, that is liberty, equality and fraternity. So this was all about preamble. Thank you so much for watching.